अस्सलामुअलैकुम। आज मैं एक ऐसा स्टार्टर बनाने वाली हूँ जिसे आप एक बार खाना स्टार्ट करेंगे ना तो कब आपकी प्लेट खाली हो गई आपको पता भी नहीं चलेगा। तो चलिए बनाते हैं मज़ेदार सा फिश पकोड़ा। ये बहुत ही टेस्टी बनते हैं और आप लोग भी इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और अगर ये आज का मेरा वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उसके लिए पहले हम यहाँ फिश फिले ले लेंगे एंड ये वेट में 800 ग्राम्स है एंड मैंने इसको अच्छे से वॉश करके ड्राई कर लिया है। यहाँ पे मैं बासा इस्तेमाल कर रही हूँ। अगर आपके पास ये अवेलेबल नहीं है तो आप कोई भी बोनलेस फिश जो आपके पास अवेलेबल है वो आप इस्तेमाल कर लें। ये देखिए फिश को मैंने अच्छे से पीसेस में कट कर लिया है। इस तरह से आपको पीसेस में कट कर लेना है एंड अब चलिए हम इसको मैरिनेट कर लेंगे। पहले इसमें हम ऐड कर देंगे 2 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट। इसके बाद ऐड करेंगे हाफ टी स्पून हल्दी पाउडर, 1 टेबलस्पून धनिया पाउडर, 1 टेबलस्पून लाल मिर्च का पाउडर। अब इन सब चीजों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अच्छे से मिक्स करने के बाद इसमें मैं ऐड करूंगी हाफ टी स्पून काली मिर्च का पाउडर। नमक ऐड कर लें और अब इसके बाद मैं यहाँ पे ऐड कर रही हूँ हरी मिर्च। 2-3 हरी मिर्च को मैंने पेस्ट कर लिया था वो मैं ऐड कर रही हूँ। अगर आपको और थोड़ा स्पाइस लेवल बढ़ाना है तो आप हरी मिर्च कम ज़्यादा कर सकते हैं। हाफ टी स्पून गरम मसाला ऐड कर लेंगे और अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे। और इसके बाद मैं अब यहाँ पे ऐड कर रही हूँ एक स्पेशल मसाला। ये है ताज मसाला। ये पर्सनली मुझे इतना पसंद है कि मैं इसे अपने नेटिव बल्लारी से इंडिया से मैं कनाडा तक लेके आ गई। यहाँ पे मैं 2 टेबलस्पून ऐड कर रही हूँ। इसे आप चिकन पकोड़ा, फिश पकोड़ा या बारबेक्यू करने के टाइम चिकन भी मैरिनेट कर सकते हैं। बहुत ही टेस्टी बनेगा। बल्लारी में जो भी रहते हैं उन्हें ये इजीली मिल जाएगा और जिसके पास अवेलेबल नहीं है तो कोई बात नहीं, आप स्किप कर लें। इसके बगैर भी टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। अब इसके बाद हम ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर। ज़्यादा कॉर्नफ्लोर ऐड ना करें बिकॉज जब आप फिर पकोड़ा खाएंगे ना तो वो फिश का टेस्ट कम एंड कॉर्नफ्लोर के कोटिंग का टेस्ट ज़्यादा आएगा। अब फाइनली हम इसमें ऐड कर देंगे थोड़े से करी लीव्स। करी लीव्स का फ्लेवर बहुत अच्छा रहेगा और इसे हाफ एन आवर के लिए हम रख देंगे मैरिनेट करके। जब तक हमारा फिश मैरिनेट हो रहा है हम एक डिप बना लेंगे उसके साथ खाने के लिए। मिक्सर जार में हम लेंगे 1 कप धनिया पत्ता, थोड़े से पुदीने के पत्ते, 4 हरी मिर्च, 2 लहसुन की कलियां, 1 टीस्पून नींबू का रस, नमक डाल लें और 2 टेबलस्पून दही। दही थिक लें, उसमें बिल्कुल भी पानी ना हो। अब इन तमाम चीज़ों को हम ग्राइंड कर लेंगे और ये देखिए हमारी डिप रेडी है। अब चलते हैं हम फिश को फ्राई करने। कढ़ाई में मैंने तेल गरम कर लिया है और एक बार जब तेल गरम हो जाए हम इसमें ऐड कर देंगे मैरिनेटेड फिश के पीसेस। 1 मिनट के लिए हीट को हाई रख लें और उसके बाद हीट को मीडियम करके फिश को पलट के दोनों तरफ अच्छे से फ्राई कर लें। अगर आप हाई हीट पे फिश को फ्राई करेंगे तो ऊपर से जल्दी गोल्डन हो जाएगा और अंदर से फिश कच्ची रह जाएगी। इसलिए मीडियम टू हाई हीट पे रख के फिश को दोनों तरफ से अच्छे से फ्राई कर लें। अब ये फिश को हमने अच्छे से फ्राई कर लिया है। अब इसको निकाल लेंगे। और उसी गरम तेल में हम थोड़े से करी लीव्स भी फ्राई कर लेंगे। फिश के साथ ये तले हुए क्रिस्पी करी लीव्स बहुत ही अच्छे लगते हैं। और इसके बाद हम थोड़ी सी हरी मिर्च भी फ्राई कर लेंगे।
देखिए हमारे फिश पकोड़ा बिल्कुल रेडी है। तो आप लोग किस बात की वेट कर रहे हो, जल्दी से जाइए और गर्मा गर्म फिश पकोड़ा बनाइए और सर्दियों के मज़े लीजिए। तो अगर ये आज का मेरा वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो तो लाइक कर दें, शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलती हूँ अगले वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए हमें अपनी कीमती दुआओं में ज़रूर याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।